श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहो श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आइए आज हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत सुख सागर पहला स्कंद नवाध्याय सुनाते हैं। उनको एकाग्रचित कर और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद नवाध्याय। श्री भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश दिया। इतनी कथा कहकर सूत जी शौनकादिक ऋषिश्वरों को कहने लगे कि जब तमाम ऋषिश्वरों के सहित श्री कृष्ण वहां बैठ चुके तो भीष्म पितामह ने राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों का युधिष्ठिर के सामने सम्यक प्रकार से वर्णन किया, जिसका पूरा हाल महाभारत के शांति और अनुशासन पर्व में वर्णन किया है, किंतु यहाँ हम उसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। तो आप चित्त लगाकर सुनो। बोलो जय श्री राधे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मारने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से दुख देने आरंभ कर अंत तक कष्ट ही कष्ट दिए। अर्थात पहले तो तुमको लाक्षागृह में जलाना चाहा और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू दे मारना चाहा, तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुमको वनों में दर के दिखलवाए और वन में से आने के बाद भी 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपने किए का फल पाया, इसलिए तुमको दुखी होना नहीं चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष और सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं, उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तथा तुम्हारे पास तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी सदा रहते हैं और तुम्हारी सर्वदा रक्षा करते हैं, इसलिए तुमको तो दुखी होना ही नहीं चाहिए। केवल अज्ञानी पुरुष ही दुख में दुखी और सुख में सुखी हुआ करते हैं, तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो बहुत बड़ी भारी विपत्ति के सम्मुख आ जाने पर भी ईश्वर इच्छा कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। बोलो जय श्री राधे। और जो तुम यह कहते हो कि मैंने अपने भाई बांधवों तथा गोती नातियों को मारा है, सो तुम्हारा इस प्रकार का कहना भी असत्य ही है, क्योंकि संसार में सब चराचर जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जीवित रहकर और जी भरकर दुख सुख भोगते हैं, और एक परब्रह्म परमेश्वर उनको उनके किए हुए कर्मों का फल देता है। सो सब बातों में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरुवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोहा, उसकी इच्छा के बिना हिले न तरुवर पा,
उसकी इच्छा से ही जग उपजग और विशाल। इसलिए महाभारत में भी उस परमेश्वर की इच्छा को ही बलवान समझकर अपने चित्त से चिंता को दूर हटा देना चाहिए तथा राज्य धर्म अनुसार यज्ञ आदि करके प्रजा का न्याय और नीति सहित पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको पाप होगा, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह अधर्मियों को उचित दंड देकर प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो प्रजा का कष्ट है वही एक दिन बलवान होकर राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए आतताइयों को अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्म शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य जिस मनुष्य के सामने अधर्म करता है तो उसका पाप उसे देखने वाले को भी होता है। इसलिए जो मनुष्य अपने सामने पाप करे तो उसको मना कर देना चाहिए, और यदि मना करने की शक्ति उसमें नहीं हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। कि जब इस प्रकार की ज्ञान की बातें द्रौपदी ने सुनी तो उसने अर्जुन की ओर मुंह करके मुस्कुरा दिया और फिर कौरवों द्वारा सताई जाने का स्मरण कर बहुत उदास हो गई। यह देख और द्रौपदी के मन का हाल जानकर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे बेटी, जिस बात के लिए तुम दुखित हो रही हो उस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम सताई जा रही थी उस समय मैं उसी सभा में उपस्थित था। इसलिए मुझे धिक्कार है कि मैंने उस समय सामर्थ्य रखते हुए भी दुर्योधन को उस अधर्म से नहीं रोका। किंतु तुमको यह सुनकर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उस समय मुझ में जो इस समय तुमको सुना रहा हूँ यह ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय मैं दुर्योधन पापी का अन्न भक्षण करता था, इसलिए मेरे में भी वैसी ही बुद्धि हो गई थी। अर्थात कहा है, जो नर जैसा करत है अन्न और जल का पान, वैसी उनकी होत मति सच्ची करके। तथा इस समय मुझे एक परमहंस की कथा याद आ गई है, सो मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। बोलो जय श्री राधे। बहुत समय पहले राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे, जिनकी सेवा वह तन मन धन से बहुत ही भली प्रकार किया करता था। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सुनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सुनार ने कपट से पीतल का आभूषण बनाकर उस पर सोने का मुलम्मा कर पानी चढ़ाकर ब्राह्मण को दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको असली समझकर अपनी लड़की को दे दिया। तदंतर जब उसकी लड़की ससुराल चली गई तो उसके पति ने उसके आभूषणों को खोटा जानकर क्रोध से उसका परित्याग कर वापस अपने ससुर के यहाँ भेज दिया। और जब यह हाल उस ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने राजा शिवी के यहाँ सुनार के विरुद्ध अभियोग चालू कर दिया, तथा अपराध प्रमाणित होने पर राजा ने सुनार को आजन्म कारावास का दंड देकर उसकी तमाम संपत्ति को राज्य कोष में उपस्थित कराने की आज्ञा दी। बोलो जय श्री राधे। एक दिन उस सुनार के रुपयों से खाद्य सामग्री खरीद कर भोजन हाल में भोजन बनाया गया और वह भोजन जाकर महात्मा को खिलाया गया। सो दूषित सुनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तत्क्षण उस परमहंस का चित्त बदल गया और वह सोचने लगी कि इस समय कोई भी नहीं है जो रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, तो इसे ले लिया जाए। सो यह सोच महात्मा ने उस परमहंस ने उस हार को अपनी जेब के हवाले कर अपनी कुटिया में जा उपस्थित हुए, किंतु कारणवश उनको 3 दिन का उपवास करना पड़ गया। इसलिए 3 दिन के उपवास करने से जो सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश उदर में से निकल कर चला गया तो उनको उसी समय हार को चुराने का ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने रानी का हार चुराकर बड़ा अपराध किया है, तो इसका पता नहीं पर लोक में क्या दंड भोगना पड़े, इसलिए क्यों ना अभी उसका दंड इसी लोक में भोग लिया जाए। बोलो जय श्री राधे। यह सोच वे दौड़ते हुए राजा शिवी के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपकी रानी का हाथ चुरा लिया था, सो उसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ कटवा डालें। यह बात सुन राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी जैसा घृणित कार्य कर दिया। और इससे भी अधिक अचंभा इस बात से पैदा हुआ कि चोरी का दंड भी स्वयं मांगने के लिए आए हैं। यह सोच राजा ने उस महात्मा से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, इन तमाम बातों का क्या कारण है, सो आप हमसे अच्छी प्रकार खोल कर बताएं। बोलो जय श्री राधे। यह सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उस दिन किसी दूषित अन्न का भक्षण किया था, इसलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर ऐसा घृणित काम करने पर उतारू हो,
तदनंतर राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर ज्ञात कर लिया कि उस दिन महात्मा को उस अधर्मी सुनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। यह जान राजा ने महात्मा से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे महात्मा, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं है। यह अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्माओं की बुद्धि को भी क्षण में बदल दिया। इसलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन के दूषित भोजन करने से परमहंस जैसे महात्माओं की बुद्धि विकार को प्राप्त हो गई थी, तो मैं तो सदा दुर्योधन अधर्मी का भोजन किया करता, इसलिए मेरी तो बुद्धि दूषित होनी ही थी। और अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मेरे शरीर से दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल जाता रहा है और इसी कारण मुझ में भूला हुआ ज्ञान फिर से चमक उठा है। बोलो जय श्री राधे। इति श्री सुख सागरे प्रथम स्कंदे 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। चैन परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख टारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फिर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।